Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उसमें बांका, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार, किशनगंज शामिल है। 2019 का चुनाव अगर हम देखें तो इन 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जबकि किशनगंज एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जो सीट को लेकर के हो रही है वो है पूर्णिया के अलावा भागलपुर को लेकर के भी खूब चर्चा है। इस सीट पर लड़ाई कांग्रेस वर्सेस जेडीयू की है। जेडीयू ने एक बार फिर से भागलपुर से जहां अजय मंडल पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में आई इस बार भागलपुर की सीट पर कांग्रेस ने अजीत शर्मा पर भरोसा जताया और भागलपुर का किला फतेह करने की जिम्मेदारी अजीत शर्मा को दी गई है। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 में भागलपुर लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस के उदय की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल भागलपुर दंगों और मंडल की राजनीति के उभार के बाद में बिहार में कांग्रेस के कमजोर पड़ने की शुरुआत हुई थी, लेकिन 4 दशक बाद कांग्रेस इस सीट को फिर से जीतने की उम्मीद लगा रही है। अजय मंडल को लेकर के इस बार जहां लोगों में नाराजगी है, तो वहीं शहनवाज हुसैन भी एक फैक्टर है जिसके कारण लोग एनडीए छोड़ कांग्रेस को चुनेंगे। इसके अलावा जातीय समीकरण भी एक फैक्टर है। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्राउंड रियलिटी की बात अगर हम करें कि लोगों का क्या कहना है, तो भागलपुर में इस बार जेडीयू के लिए राह आसान नहीं है। इस बार फाइट काफी टफ है। अजीत शर्मा की एंट्री ने जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी है। अजीत शर्मा लगातार 3 बार से भागलपुर विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। माना जा रहा था कि सीट से अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेहा शर्मा फिल्म अभिनेत्री हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार भी किया। बड़ी मत्थापच्ची के बाद महागठबंधन ने भागलपुर विधानसभा के विधायक अजीत शर्मा को भागलपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। पहले चर्चा थी कि अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा भागलपुर लोकसभा के जंग में उन्हें उतारा जाएगा, उनका बयान भी सामने आया, लेकिन काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने अजीत शर्मा का नाम तय किया। अजीत शर्मा भागलपुर विधानसभा के काफी चर्चित विधायक रहे हैं। अजीत शर्मा के जीतने की खूब चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अजीत शर्मा का एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण पर काफी पकड़ है। इसके अलावा भूमियार जाति से आते हैं ये, तो भूमियार जाति से आने का फायदा भी इन्हें मिलता है। साथ में नेहा शर्मा के फैन फॉलोअर्स भी काफी इनका साथ देते हैं। इसके अलावा अजय मंडल के क्षेत्र में एक्टिव ना होने पर लोग नाराज हैं। शहनवाज हुसैन की फैक्टर के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया। हालांकि पिछले चुनाव में भी शहनवाज हुसैन का पत्ता कट गया था, तो शहनवाज हुसैन को लोग एक बार फिर से चुनावी मैदान में देखना चाह रहे थे। ग्राउंड जीरो से जो हमारे संवाददाता ने बातचीत की लोगों से, वहां पर बीजेपी से लोगों को काफी ज्यादा नाराजगी थी इस बात को लेकर के कि शहनवाज को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो उनका कहना था कि इस बार हम अगर शहनवाज नहीं है तो हम जो अपना जो वोट है वो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे, अजीत शर्मा को देंगे, इंडिया अलायंस को हमारा समर्थन जाएगा। तो तमाम तरह के और भी फैक्टर है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला भागलपुर में तरफा नहीं बल्कि काफी टफ है। अजीत शर्मा की एंट्री ने यहाँ का जो मुकाबला है उसको काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के जब नतीजे सामने आते हैं तो आखिर किसकी जीत होती है। जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की इस लड़ाई में कौन यहाँ से बाजी मारता है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।